बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं के पेपर काफ़ी करीब हैं, तो इसलिए कल को भी एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के जो हमारे अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बल्कि जो पेपर जिन में से बनता है वो वाले आपको बता दिए हैं। तो आज 10वीं के पेपर में मैथ में जो सबसे अहम चीज़ होती है पास होने के लिए, अगर बंदे को सवाल वगैरह समझ नहीं आ रहे, वो चीज़ होती है तारीफ़ें। क्योंकि मैथ के जो 10वीं की मैथ है उसमें तकरीबन जो है वो 10 से 11-12 जो है वो तारीफ़ें जो है वो पेपर में शामिल होती हैं। आज पहले 3 चैप्टर जो है उनकी कुछ अहम तारीफ़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो उनको मैं क्योंकि पेज पर लिख लाया हूँ, जल्दी जल्दी हम उसी पेज से डिस्कस करते हैं बोर्ड पर करते हुए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिल जाए और इससे आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर सकें। हाँ जी, सबसे पहले जो हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 1 है, उसकी तारीफ़ें हैं। इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो हमारी है दो दर्जी मुसावाती, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही दो दर्जी मुसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो किताब के अंदर तारीफ़ें लिखी हुई हैं वो काफ़ी मुश्किल अल्फाज और काफ़ी लेंथी हैं, जिसको पढ़कर बच्चा जो है परेशान हो जाता है। तो मैंने उनको ज़रा आसान लफ्ज़ों के अंदर लिखा है, और ये वो तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक बोर्ड की होती है। यानी कि बोर्ड वाले भी इसी लिहाज से कहते हैं, और जितनी छोटी डेफिनेशन आप लिखें उसमें गलतियाँ भी कम होती हैं, और चेक करने वाला आसानी से चेक करके आपको पूरे नंबर दे देता है। ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन आप कहें कि ये छोटी है नंबर नहीं, ये डेफिनेशन बिल्कुल जो है वो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। पहली डेफिनेशन है दो दर्जी मुसावात। जब भी मुसावात का लफ्ज़ आएगा तो उसके साथ जो है ना एक चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी, वो है मुतगय्यर। इंग्लिश में इसको वेरिएबल कहते हैं, उर्दू में मुतगय्यर कहते हैं। तो इसी के लिहाज से मुसावातें बनती हैं। जब दो दर्जी मुसावात है तो ऐसी मुसावात होगी जिसमें मुतगय्यर का दर्जा, यानी कि नाम के अंदर ही उसकी तारीफ़ बताई उसने कि ऐसी मुसावात जिसमें मुतगय्यर का दर्जा 2 हो। लफ्ज़ आपने सिर्फ याद मुतगय्यर रखना है कि ऐसी मुसावात जिसमें मुतगय्यर का दर्जा 2 हो। इसी तरह सवाल आता है कि दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल लिखें, तो वो म्यारी शक्ल में सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपने डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0 ये लिख देनी है। तो ये आपकी म्यारी शक्ल बन गई। ये अगर सवाल आता है कि दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल लिखे, तो इसके लिखने के आपके 2 नंबर होंगे। यही बोर्ड की जो होती है उसके अंदर भी यही बताते हैं। कुव्वत नुमाई मुसावात, अब जो नाम है उसी से डेफिनेशन बनती जानी है जो उसने खुद बताया हुआ ना। अब इसमें ऐसी मुसावात सारी देखें डेफिनेशन वही है, सिर्फ इसमें यह है कि मुतगय्यर कुव्वत नुमा में हो कि ऐसी मुसावात जिसमें मुतगय्यर, वही लफ्ज़ देखें मुतगय्यर मुसावात के लिए कि मुसावात जिसमें मुतगय्यर कुव्वत नुमा में हो वो कुव्वत नुमाई मुसावात बन जाएगी। इसी तरह अगली डेफिनेशन देखें जजरी मुसावात। जजरी मुसावात फिर देखें सारी डेफिनेशन वैसी ही है, जैसे नाम कुव्वत नुमाई था तो हमने कुव्वत नुमा लिखा, अब जजरी है तो जजर आ जाएगा कि ऐसी मुसावात जिसमें मुतगय्यर जजर में हो। ये आपकी डेफिनेशनें जो है वो पहले चैप्टर में एक रहेगी माकूस मुसावात। अब माकूस का मतलब ही उलट होता है, तो x का उलट 1/x कि ऐसी मुसावात जिसमें x को 1/x, यानी कि ये चीज़ माकूस को ज़ाहिर कर रही है। 1/x बदलने से वो मुसावात तब्दील नहीं होती, ऐसी मुसावात को हम माकूस मुसावात कहते हैं। तो ये यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 1 जो है इसकी यही डेफिनेशन हैं जो अहम हैं। और अगर आपकी कोई भी डेफिनेशन आई पहले चैप्टर में तो वो इंशाल्लाह इन्हीं में से एक होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 2 है, चैप्टर नंबर 2 में डेफिनेशन कोई ख़ास नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इसी दो दर्जी मुसावात को डिस्कस किया हुआ है। उनका फ़र्क कुनिंदा, उनका जो हासिल ज़रब है, मजमूआ है, उसको डिस्कस किया गया है। तो फ़र्क कुनिंदा जो मुसावात के अंदर होता है वो हमारी जो दो दर्जी फार्मूला उसके अंदर एक हिस्सा लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस हिस्से को हम कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। सिर्फ ये आपने लिखना है। अगर पेपर में पूछता है कि फ़र्क कुनिंदा से क्या मुराद है, तो आपने ये मुसावात म्यारी शक्ल में लिख कर बता देना है कि ये इसका फ़र्क कुनिंदा है। उसके बाद निस्बत जो है, निस्बत दो एक जैसी मिकदारें, जो आपकी किताब में लफ्ज़ लिखा हुआ है दो, लिखा हुआ है कि हम अहम मिकदारें, उसमें लफ्ज़ मुश्किल है तो हमने एक जैसी लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। दो एक जैसी मिकदारों का ताल्लुक़ उसको हम निस्बत कहते हैं। इसी तरह तनासब है, तनासब में जब दो निस्बतें हों वो बराबरी हो उसको हम तनासब कहते हैं। किताब के अंदर जो वर्ड मुश्किल हैं या ज़्यादा हैं एक्स्ट्रा, वो मैंने निकाल कर आसान लफ्ज़ों में ये डेफिनेशन लिखी है ताकि आप लोग जो है आसानी से याद कर लें। उसके बाद तगय्युर रास्त, इंग्लिश में आप लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, कि एक के इंक्रीज़ करने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो, इसी तरह एक के डिक्रीज़ करने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो, तो उसे हम कहते हैं तगय्युर रास्त। और माकूस अभी हमने ऊपर पढ़ा, माकूस उलट होता है, माकूस उलट को कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ उलट, तगय्युर माकूस उलट, कि अगर एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम उलट हो गई, एक बड़ी है दूसरी उलट कम हो गई है, उसको हम कहते हैं तगय्युर माकूस।
उसके बाद चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, उसके 2 मसले हैं। ये भी आम तौर पर इन दोनों में से एक जो है वो पेपर के अंदर वो पूछता है। तो इसी तरफ ये मसला कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ये सिर्फ 2 चीज़ें तो इसकी सेम है कि ये निस्बत जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि अगर ए निस्बत बी बराबर और सी निस्बत डी, दोनों में यही चीज़ है। अक्स में क्या होता है? अक्स में जब आप देखते हैं, अक्स का मतलब होता है जो आप शीशे में अपना अक्स देखते हैं वही, उसी से आप इसको याद रख सकते हैं। अक्स में देखते हैं तो लेफ़्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ़्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है, बी जो है हमारा राइट पे था उसको लेफ़्ट पे कर दिया, ए को राइट पे कर दिया। तो ये हमारी जो नई बन गई है, जो चीज़ इधर चेंज की है वैसे इधर चेंज कर दी। तो ये हमारा बन गया मसला है अक्स निस्बत। उसके बाद मसला है अब्दाल। अब्दाल लफ्ज़ जो है अगर आप देखें तो ये बदलने से, बदल से निकला है। तो इसमें बदल देते हैं, ए और बी है और सी और डी है, इनके जोड़े को बदल देना है। ए को सी से मिला देना है, बी को डी से मिला देना है। तो जो नई निस्बत आपकी बन जाएगी वो होगी मसला अब्दाल निस्बत। तो ये 3 चैप्टर जो है उनकी अहम डेफिनेशन है। अगर आप लोग ये तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पहले 3 चैप्टर की डेफिनेशन तैयार हो जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी चैप्टर की डेफिनेशन इसी तरह आसान लफ्ज़ों में जैसे जैसे तैयार होती जाएंगी आपको बताते जाएंगे, ताकि कि पेपर करीब है, आपकी तैयारी जो है वो हो सके।